मैं हूँ जुबारिया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब, फेमस यूट्यूबर हैं और हमेशा से जो है वो बड़ी अहम गुफ्तगू करते हैं और बड़ी इनकी जो है वो अहम बातें होती हैं। ये अपने चैनल पर भी जो है वो हमेशा सियासत के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं उससे पता लगता है कि यार वाकई कोई जो है बड़ा सीनियर बंदा जो है वो बात कर रहा है। इससे पहले तो ये बताइएगा कैसे मिजाज है आपके, फिर आपसे सवाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइएगा कि आज जो है वो ऐसा लगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजीर आजम से जो है वो शायद कोई पुराना बदला जो है वो निकाला है, क्योंकि एडवोकेट जनरल की गैर हाजिरी जो है वो वजीर आजम पर भारी पड़ गई। क्या कहेंगे इसके बारे में कि आज उनको जो है वो नोटिस जारी हो गया एक सियासी इज्तिमा में शिरकत करने की वजह से? देखें, नोटिस जारी कर सकते हैं, जजेस का इख्तियार है। अगर उन्हें लगता है कुछ गलत हुआ है, अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक का जो पैसा है वो गलत इस्तेमाल हुआ है, उसका गलत यूज़ किया गया है, जो हम्म। रिसोर्सेज थे वो नहीं लगने चाहिए थे, ये उनका राइट हम्म। है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो की, जो मैंने पॉइंट उठाया वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि इस टाइम हम्म। जज साहब जो हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किया है, और हुकूमत डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में है, एक लिहाज से हम्म। लड़ाई चल रही है एक दूसरे के साथ। इस वक्त इस तरह का हुक्म डायरेक्ट उनकी तरफ से आना, वो जितना भी हम्म। क्रेडिबल हो, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अवाम में और आम हालात में भी किसी के लिए भी उसको एक्सेप्ट करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल होगा। ये एक इशू है हम्म। जिसको देखना चाहिए कि जज साहब को गवर्नमेंट के सारे केसेस से खुद को खुद ही अलग कर लेना चाहिए। इससे अदलिया की जो है वो तौकीर खराब होती है, यानी अदलिया बेतौकीर हो रही है इससे। मैंने अपनी वीडियो में इस पर तफसील से बात की इसी तरह कि देखें, जज साहब पर जब रसीदें उनसे मांगी गई, एक पता चला हम्म। हुकूमत को, उन्होंने कहा हम इसका इशू उठाएंगे। लोग कहेंगे जी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि फायद साहब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। हुकूमत ने अपनी दानिश हम्म। में उठा के दे दिया कि जी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपका जज है, आप ही डील कर लें, आप ही पूछ लें कि मनी ट्रेलिया दे दें। वहां पे भी जज हम्म। साहब ने जवाब नहीं दाखिल कराया, बल्कि उल्टा प्राइम मिनिस्टर से पूछा जी आप अपने असासे बताएं, आप बताएं आपकी वाइफ के कितने एहसास हैं, आपकी साबका बीवी के एहसास आप बताएं कितने हैं। तो क्योंकि एक हम्म। कन्फ्रंटेशन जारी है, उस वक्त इस तरह का फैसला आना, उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाती है। बस ये इशू है मेरा। बाकी तो ज़ाहिर है अदलिया बुलाए जो मर्जी करें, वो उनका इख्तियार है। तो आपका कहना है कि अगर उन्होंने ये नोटिस जारी किया है, अदालत की तरफ से जो ये नोटिस जारी हुआ, वो बिल्कुल सही है। तो क्या सर जो उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि एडवोकेट जनरल जो है, पहले तो ये सवाल किया गया कि वो क्यों गैर हाजिर हैं, जब उनका पता लगा कि वो किसी सियासी इज्तिमा में है तो फिर पता लगा कि जी वज़ीर आज़म साहब खुद भी वहां मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल ये है कि वो सियासी इज्तिमा पीटीआई का अपना था, तो जाहिर है कि पार्टी भी वज़ीर आज़म की है। क्या पार्टी के सदर होने के नाते भी उनका इस इज्तिमा में शिरकत करना गलत था? मेरे ख्याल में जो इशू वो उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि क्या पब्लिक का पैसा लगा है प्राइवेट फंक्शन पे। अगर तो हम्म। जो सुनने में आ रहा है कि शायद बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये अरेंज किया था, अगर तो ये प्राइवेटली अरेंज हुआ है, पेड फॉर है, फिर तो कोई इशू नहीं हम्म। उठेगा। अगर हम्म। किसी की इसमें बुरी नीयत भी है, किसी ने बुरी हम्म। नीयत से ये नोटिस बनाया है या हुआ है, तो अगर दूसरी तरफ से कोई भी अगर लूज बॉल नहीं फेंकी गई तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा। सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ जस्टिस फायद ईसा साहब ने थोड़ा सा खुद को और एक्सपोज किया, लेकिन देर इज मोर टू इट एज वेल। आप वो रिटर्न ऑर्डर अगर हम्म। पढ़ें, उसमें उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने वहां स्पीच की थी ना, उसका भी उन्होंने हम्म। मंगवा लिया कि बताएं कि क्या है, लिखा हुई हालत में भी आ जाए, और जिन चैनल्स ने दिखाई है वो भी रिपोर्ट करें कि कितने उन्हें दिखाई, कितनी बार दिखाई। और उसमें प्राइम मिनिस्टर हम्म। ने थोड़ा सा जो है वो जजिस के हवाले से भी बात की थी। मुझे जो नजर आ हम्म। रहा है वो सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके अंदर से कुछ और निकालने की भी शायद कोशिश की जाएगी लेटर ऑन, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। सर आज जो है वो आसिम सलीम बाजवा की जानिब से जो है वो एक ट्वीट की गई, उसमें इस्तीफे की बात की गई, वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की गई। कुछ अर्सा पहले जो है वो हमने देखा कि इनको दो ओहदों से जो है वो नवाजा जाता है। एक मामले खसूसी बराए इत्तलात नशियात और दूसरा जो है वो सी पैक के चेयरमैन इनको बनाया गया। इनके लिए अपने लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था कि दो बड़े ओहदे हैं और बहुत अहम ओहदे थे। तो इन्होंने पहले भी ये कहा कि मुझे जो है वो एक यानी कि सी पैक का चेयरमैन रहने दिया जाए और मैं जो है वो मामले खसूसी की जो पोस्ट है उससे ये रिजाइन करना चाहते थे। लेकिन हमने देखा कि सी पैक को मुतनाज़ा बनाने के लिए इनके किरदार पर जो है वो कई सवालिया निशान उठे। इसी दौरान जो है वो आमदन से जायद असासाजात केस का भी इशू उछाला गया। तो अब हम देखते हैं कि मामला जो है वो थोड़ा ठंडा हुआ, तो आज उन्होंने दोबारा से ट्वीट की है इसी बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक लिहाज से अच्छी चीज़ है।
जो एक रिसेंटली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो एक सी पैक जैसे अहम इदारे को हेड कर रहे हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने इमरान खान के जितने भी होंगे टारगेट तो करना है। अब तो खैर वो आ गए हैं रडार में, अब तो टारगेट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो साइड पे भी हो जाएंगे। उन्हें एटलीस्ट पॉलिटिकल आंसर नहीं देना पड़ेगा। वो ये नहीं कोई कह सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर के क्लोज हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, तो आप जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं चीज़ों पे। डायरेक्ट कम अज कम कोई नहीं कह सकेगा। बाकी जाहिर है इस मुल्क के कुछ हकायक हैं, वो तो उनसे नजरें नहीं हम चुरा सकते। मैं समझता हूँ ठीक फैसला है ये। इवन दो अगर उस टाइम ये जब इस्तीफा दिया गया था कबूल कर लिया जाता, तो जहां तक मुझे समझ आया है कि शायद वज़ीर आज़म को ऐसा लगता कि शायद मुल्क दुश्मनों ने जो किया है वो प्लान नहीं कामयाब होने देना। लेटर ऑन इस्तीफा दिया, अब अपनी मर्जी से दिया है, कबूल कर लिया गया है। तब जब दिया गया था पहले तो ऐसे तासुर आ रहा था कि दबाव में आके दिया है, ऐसा तासुर आ रहा था कि मुल्क दुश्मन कामयाब हो गए हैं। तो उनको कामयाबी का तासुर भी नहीं मिला, और अपनी मर्जी से इस्तीफा दे के अपना काम वो सी पैक, क्योंकि सी पैक अब वैसे भी उसकी स्पीड तेज होने वाली है, लॉजिकल भी यही है कि वो अब पूरा ध्यान जो है वो इसी पर दें। और हमारा सी पैक जो असल है, जो मैनिफेस्टो खैर पीटीआई का भी है, कि जिस हवाले से जो पाकिस्तान के मफाद की चीज़ें वो पहले हों, बेशक लॉन्ग टर्म मंसूबे हों, लेकिन अब उन मंसूबों पर काम हो। फिर इंडस्ट्री ने रीलोकेट होना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है सारे सी पैक का, कि हमारे यहाँ फिर ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन होगी, लोगों को पता चलेगा कि यार कि हमें भी सी पैक का कोई मिल रहा है। अभी तो खाली रोड्स वगैरह बन लेने से आम आवाम को, गरीब बंदे को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इंडस्ट्री आएगी तो अब जो अगला फेज है जिसने चलना है, उसके लिए मेरे ख्याल में उनकी ज्यादा जरूरत भी वहां है तवज्जो की। एक तो वो पॉलिटिक्स से भी थोड़ा साइड पे हो गए हैं, दूसरा अपनी पूरी तवज्जो वहां दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अपोजिशन इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, अनलेस एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप साइड पे हो तो जाए। मेरा आपसे यही सवाल है अगला कि चले हम मान लेते हैं कि उनका ये इस्तीफा कबूल भी कर लिया जाता है और वो सिर्फ एक सीपैक के चेयरमैन रह जाते हैं, और फिर जाहिर है जब आप अपनी पूरी एफर्ट्स एक काम पर देते हैं तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा जो है वो आपको रिजल्ट देता है। हमने देखा कि डे फर्स्ट से जो है वो नून लीग इसी बात का शोर शराबा मचाती रही कि सीपैक को लाने वाला जो है वो नवाज शरीफ था, और ये हुकूमत नहीं चाहती कि ये जो है मंसूबा कामयाब हो। लेकिन हम देखते हैं कि बाजवा साहब ने जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और सी पैक का ये कहा जाए कि फेज 2 वो बहुत तेजी से जो है वो तरक्की कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन आप ये बताइएगा कि अभी अगर वो इस चीज से इस्तीफा दे भी देते हैं, पहले भी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो उन पर आमदन से ज्यादा 7,000 केस बनाया गया, तो फिर सी पैक का चेयरमैन भी इनको नहीं रहने दिया जाएगा, इसके बारे में भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है देखिए आपको आगे? देखिए इसका एक ही तरीका है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने जब पनामा का आया था, पेपर्स आए थे, लीक हुए थे, तो उन्होंने आके नेशनल असेंबली में भी और अवाम से खिताब में भी कहा था ये हैं वो जराए, और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लहराए थे सबके सामने। तो उस टाइम इमरान खान थे, शेख रशीद थे, और शायद जमात इस्लामी के भी ये पटिशन्स चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और फिर आगे पीछे जो इसकी वजह से फिर रिजल्ट हमने देख लिया कि अगर आपको उनके डॉक्यूमेंट पे एतराज है तो आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। मैं एक मशवरा दूंगा, जो मैंने अपनी वीडियो में भी जो है वो दिया है इस हवाले से, जो मैं अभी अपलोड मैं कर दिए, मैं अभी उसको कर दूंगा प्रीमियर। तो उसमें मैंने एक मशवरा दिया, मैं यहाँ भी शेयर कर देता हूँ कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दिलवानी है, अवाम को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद करवाना है, मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद करवाना है, ये उनका नारा है। एक आसान तरीका है, जो सफदर साहब का बेटा है, जुनैद सफदर, मरियम साहबा का बेटा है, उसको कहें ये पटिशन आप लेके जाओ, कहो जी जो ये आसिम सलीम बाजवा ने 4 सफ़ों की जो अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी तरह जांच हो जाए, जीआईटी बनवा लें आप सुप्रीम कोर्ट से। वोट को इज्जत दिलाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। मैं समझता हूँ अगर कोई मसला है तो वो अब नेक्स्ट कदम अपोजिशन को यही उठाना पड़ेगा कि अदालत जाना पड़ेगा, उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ और होगा। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने जो है वो काफी अहम गुफ्तगू किया, आपका वक्त देने का जो है वो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।